हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है प्रकाश के बारे में। प्रकाश से संबंधित जो भी पिछले एग्जाम हुए उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं आज के मोटिवेशन पर। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए और उनको जवाब दीजिए। आज का जो पिछला वीडियो लेक्चर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, हस्ताक्षर पहचानने में उपयोग होता है। हस्ताक्षर पहचानने में कौन सी किरणों का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अवरक्त किरणों का प्रयोग हस्ताक्षर पहचानने में होता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सर्वप्रथम किसने बताया कि जो प्रकाश है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो प्रकाश है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हाइगेंस के द्वारा किया गया था। जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये प्रस्तावित किया था। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपको ये बताना है कि जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जो ध्वनि तरंग है उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। चलो दोस्तों, चलते हैं हम इस स्लाइड पे। इस स्लाइड में है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और इसका जो तरंगदैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। अब आपको इसमें यह क्वेश्चन है कि जो प्रकाश है जो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेती है? तो 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लेती है। फिर चंद्रमा से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 1 मिनट और 28 सेकंड का समय लेती है। यह भी आपको याद रखना है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की विकृति होती है। आपको यह बताना है कि जो प्रकाश विकिरण की विकृति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंगे और कण इन दोनों के समान होती है जो प्रकाश विकिरण की विकृति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति, मतलब कि जो प्रकाश की जो गति है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, वीडियो को जो सब्सक्राइब कीजिए, 1 सेकेंड लगेगा। लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपको ये बताना है कि जो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है इनमें से कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, परावर्तन। उसे हम बोलते हैं परावर्तन। और परावर्तन का सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो है शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, क्योंकि इसमें टकराकर वापस हमारी जो छवि दिखती है वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपको ये बताना है कि जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 7 रंग होते हैं। जो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम जानेंगे जो प्रदीप्तीय, अप्रदीप्तीय और
पारदर्शक वस्तुएं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं या अपारदर्शक वस्तुएं, इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रदीप्ति। जो प्रदीप्ति वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, जो प्रदीप्ति वस्तुएं। ठीक है, तो इसका जो जो उदाहरण है वो है सूर्य और विद्युत बल्ब, जो इसके दो उदाहरण है। फिर अप्रदीप्ति, वे वस्तुएं जिनका ध्यान से सुनिए, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बट अगर हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो वो दिखाई देती है, तो वो है मेज और कुर्सी। फिर है पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनमें से जो प्रकाश की किरण है वो निकल जाती है, तो वो हो गए कांच और जल। ये दो प्रकार की जो वस्तुएं, इनसे जो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। फिर है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं या कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, उसमें जैसे कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग है जो इसका भाग है वो बाहर निकल जाता है। फिर है अपारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, ऐसी वस्तुएं जो जिनमें से प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, उससे हम, जैसे इसका उदाहरण है, राइट उदाहरण है वो है धातु। चलो दोस्तों, ये स्लाइड आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। जो प्रकाश का जो वेग है वो किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रोमन नामक वैज्ञानिक ने जो प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ये चीज देख सकते हो, पानी में आप पैर लटका के बैठना, और जब अंदर आप बाहर से अंदर देखते हैं तो आपको पैर मुड़ा हुआ दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। तो ये जो भी घटना होती है, ये घटना होती है झूठी घटना। आपको इसका याद करने का तरीका है, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन से जो भी घटना होती है वो होती है झूठी घटना, और जो परावर्तन होता है उससे घटना होती है, जो भी होती है वो होती है सच्ची घटना। तो जहां पर भी आपको ऐसा दिखाई दे कि जैसे कोई मुड़ी हुई या ऊपर उठी हुई चीज, तो जहां भी झूठी घटना होगी वो होगी अपवर्तन में। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये एक और उदाहरण, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? आपको यह बताना है कि जो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये इस प्रकार की घटना होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था झूठी घटना, इसमें सभी आती है वो झूठी घटना आती है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? मतलब कि आपको ये बताना है कि जो इंद्रधनुष है इसमें आपको कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 7 रंग। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। जो मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो सड़क होती है उस पर जो बनती है, दूर से हम देखते हैं पानी की तरह दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं मृग मरीचिका। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुष कैसे बनता है? आपको यह बताना है कि जो इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ये तीनों करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश। तो जो महासागर है उसका रंग है वो नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रकीर्णन के कारण महासागर का रंग नीला दिखाई देता है।
चलो फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपको ये बताना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हीरे से वायु में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह क्या सीधी दिशा में चल जाती है, या अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यह जो ऊपर हवा वाला है जो है विरल माध्यम, और इधर पानी है, तो ये हो गया सघन माध्यम। तो इसमें क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर इसका अपोजिट क्वेश्चन कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये भी ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? यह भी दोस्तों झूठी गणना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का कारण है। जो वायुमंडल है उसमें जो प्रकाश के परिकिरण का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, धूल कण। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? जो प्रकाशिक तंतु है उसमें किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उगते एवं डूबते समय सूर्य जो लाल प्रतीत होता है उसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होने के कारण जो सूर्य उगते व डूबते समय जो लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपको यह बताना है कि जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकिरणित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यह भी दोस्तों झूठी गणना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष यात्री है उसको ऊपर से अगर वो नीचे देखे तो जो बाह्य आकाश है वो किस प्रकार दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, काला, ब्लैक। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, परिकिरण के कारण जो अस्त होते समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जो खतरे के संकेतों के लिए जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसका परिकिरण सबसे कम होता है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिगणना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का जो परिणाम है वो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। जो प्रिज्म है उसमें प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का व्रण विक्षेपण। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक रंग कौन कौन से? तो आपको ये बताना है कि जो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लाल, हरा और नीला। इसे हम बोल सकते हैं ला, हे, नी। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बैंगनी। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा?
अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश है जो किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, जो प्रकाश का रंग है वो किस आधार पर हम निश्चित करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तरंगदैर्ध्य के द्वारा हम प्रकाश का रंग निश्चित करते हैं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, मतलब कि आपको यह बताना है कि जो कई वाहन है उनमें अतिरिक्त जो पीली बत्तियां होती है वो किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पीली प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। आपको यह बताना है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो इसका जो परिणामी रंग होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सफेद। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाल। अगला क्वेश्चन तारे टिमटिमाते, आपको यह बताना है कि जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो दोस्तों यह भी झूठी घटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तन के कारण। दोस्तों साथ साथ में आप इनका आंसर देते चलिए अपने मन में, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो दोस्तों इसमें जो घटना होती है, जो भी चमकने वाली चीजें होती है वो होती है प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना वो भी चमकना ही है, जल में पड़ी प्रकनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, तारू का चमकना, जो ये घटना है वो सभी आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन रंगों का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नीला और लाल जो रंग है वो सबसे ज्यादा पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का परिकिरणन होता है। जो लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक है इनके अनुसार प्रकाश का जो परिकिरणन होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तरंगदैर्ध्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में घोतक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश वेग का। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक विचलन कौन से रंग के प्रकाश का होता है? जो सर्वाधिक विचलन है वो कौन से रंग के प्रकाश का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बैंगनी। और सबसे ये पूछा है प्रकाश का जो कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित होता है और सबसे कम, वो हो गया लाल। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आपको यह बताना है कि जो प्रकाश का कणिका मॉडल है ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने 1637 में इस जो मॉडल को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। आपको ये बताना है कि ये किस वैज्ञानिक ने बताया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फूको नामक वैज्ञानिक ने ये जानकारी दी थी। ये जानकारी दी थी 1850 में। चलो दोस्तों चलते हैं जो आज का आपका क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस चैनल पर सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और जो एग्जामों में आए हुए। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।